रात के आवरण में रमेश अकेले चलता है, बिना डरे, पुराने हवेली की ओर, जिसका सिलहूट अंधेरे आकाश के खिलाफ मंडरा रहा है। एक अजीब ठंड हवा में प्रवेश करती है, जो हवेली की अशुभ उपस्थिति को बढ़ाती है। ग्रामीण उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उनके चेहरे चिंता और डर से भर जाते हैं, लेकिन रमेश एक अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। उसका चेहरा विरोधाभासी भावनाओं का एक कैनवास है। जिज्ञासा आशंका से जूझ रही है। हर कदम उसे हवेली के करीब लाता है, गांव की सुरक्षा से दूर। हवेली इंतजार कर रही है, एक मूक प्रहरी जो केवल रमेश को उजागर करने के लिए नियत रहस्यों की रक्षा करता है। हवेली का दरवाजा खुलता है, रमेश को शांत जाले से भरे मुख्य कमरे में आमंत्रित करता है। एक अजीब सी ठंड हवा में प्रवेश करती है। जैसे ही रमेश और अंदर जाता है, चुप्पी बेचैनी की भावना को बढ़ाती है। एक ठंडा छप छप उसके पीछे गूंजता है, लेकिन जब रमेश मुड़ता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। उसका दिल धड़कता है, क्योंकि एक महिला के रोने की आवाज ऊपरी मंजिलों से नीचे आती है। रमेश अकेला है। हवेली अदृश्य उपस्थिति और भूतिया गूंज से भरी है। गलियारे में रमेश आगे बढ़ता है, आसन्न आतंक से अनजान। एक ठंडा आंकड़ा प्रकट होता है, लंबे बाल, उल्टे पैर, खून से सनी आंखें। अब तुम यहीं रहोगे। रमेश कांपता है, उसके पैर जम जाते हैं, क्योंकि भूत करीब आता है। डर उसे खा जाता है। सुबह हवेली के बाहर केवल रमेश की चप्पलें दिखाई देती हैं, लेकिन रमेश कभी वापस नहीं आता।